तो आज हम लोग करेंगे प्रोबेबिलिटी का रिवीजन। ठीक है। आज प्रोबेबिलिटी का रिवीजन करेंगे, पहले स्टैट्स का रिवीजन करेंगे। इस तरीके से हमारा 10 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ट्यूसडे को एक दिन हम लगाएंगे स्पेशलाइज प्रॉब्लम पे। 4 फरवरी में एक दिन लगाएंगे हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन उसके एज अ पेपर कैसे लिखना है उस पर हम काम करेंगे। ठीक है। तो चलो विदा डिले हम शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी का रिवीजन। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, हम बात करते हैं इवेंट्स की। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट्स विच आर नॉट हैविंग, ठीक है, फिक्स्ड आउटकम। राइट। सपोज करो आसमान में काले बादल छा गए, तो इट मे रेन, इट मे नॉट रेन। हो सकता है कि बारिश हो सकता है बारिश ना हो। ठीक है। तो 50-50% चांस है। जरूरी नहीं है कि हमेशा जब एकदम बादल आ गए तो बारिश हो ही जाएगी 100%। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हो सकता है थोड़े दिनों बादल अपने आप छट जाए, है ना, हवा तेज चलने लगे, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हुई। तो एक ये ऐसा इवेंट है कि जिसके आउटकम फिक्स नहीं है। लेकिन जैसे सनराइजिंग, ये एक ऐसा इवेंट है जो आपको पता है एवरी मॉर्निंग वो होगा ही। ठीक है। तो उसके चांसेस जो है वो 100% है। मतलब ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसा इवेंट है। इवेंट मतलब एक जो घटना आपकी घट रही है, इसके आउटकम आउटकम जो है वो आपके फिक्स्ड है। ठीक है। लेकिन जब आउटकम फिक्स्ड है तो वहां प्रोबेबिलिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो 100% चांस है कि वो होगा ही होगा। ठीक है। प्रोबेबिलिटी तो हमें वहां पे चाहिए जहां पे हमारा आउटकम फिक्स्ड नहीं है, तब हम देखेंगे कि भैया कितने परसेंट चांस है। ठीक है। इलेक्शन होने वाला है। ठीक है। अब इलेक्शन में बीजेपी की गवर्नमेंट वापस आएगी या नहीं आएगी। ठीक है। बीजेपी की गवर्नमेंट वापस आएगी, भाई 50% चांस है कि बीजेपी की गवर्नमेंट वापस आएगी। बीजेपी की गवर्नमेंट वापस नहीं आएगी, 50% चांस है नहीं आएगी। ठीक है। मे बी मे नॉट बी, इलेक्शन हो रहे हैं आपके, है ना। तो ये जो चीज है ये हमें पता होनी चाहिए कि भाई हमारा अगर आपका एंड रिजल्ट या आउटकम फिक्स्ड नहीं है, तो अगर आउटकम फिक्स्ड नहीं है तो इन दैट केस क्या होगा, आपका प्रोबेबिलिटी लगेगी। अब इवेंट्स जो होते हैं वो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो टोटल पॉसिबिलिटी है उसको अगर हम एक साथ लिख लें, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या होता है, द टोटल, इसको बोलते हैं सेट ऑफ, सेट बना लेते हैं हम लोग, सेट ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम। ठीक है। जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम है उसका हमने एक सेट बना लिया, तो वो हो जाएगा आपका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब हो गया कि जैसे सपोज करो हमने बोल दिया, हमने कॉइन को टॉस किया, टॉसिंग ऑफ कॉइन हम कर रहे हैं। तो टॉसिंग ऑफ कॉइन में या तो आपका हेड आ सकता है या आपका टेल आ सकता है। ठीक है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। तो एक कॉइन को अगर हम टॉस कर रहे हैं तो हेड आएगा टेल आएगा, ये आपका टोटल सैंपल स्पेस है। तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, आएगी कोई एक ही चीज। ठीक है। अगर हम लोग बोले टॉसिंग ऑफ टू कॉइन्स, तो दो कॉइन का सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई, दोनों में या तो हेड आ जाए, या पहले में हेड आए दूसरे में टेल, या पहले में टेल आए दूसरे में हेड, या दोनों में टेल आ जाए। ठीक है। तो दो हो गई हमारे ये, राइट। अब अगर मैंने बोला टॉसिंग ऑफ थ्री कॉइन्स, ध्यान देना, आपके टोटल पॉसिबल आउटकम अगर हम एक कॉइन को फेंकते हैं, ठीक है, अगर हम किसी एक कॉइन को रख रहे हैं, तो हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, हेड टेल। मतलब सेट जो है वो आपका एक बन रहा है, दो पॉसिबिलिटीज हो रही हैं। राइट। एक कॉइन को फेंक रहे हैं तो हमारी दो पॉसिबिलिटीज हो रही है, मतलब 2 की पावर 1। अगर हम दो कॉइन को फेंक रहे हैं तो हमारी चार पॉसिबिलिटीज हो रही है, 2 की पावर 2। ठीक है। अगर हम तीन कॉइन को फेंकेंगे तो हमारी कितनी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, 2 की पावर 3। ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 8 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो क्या क्या हो सकती हैं, तीनों में हेड आ जाए,
पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, मतलब दो हेड और एक टेल की कंडीशन में। बीच वाले में भी टेल आ सकता है, पहले वाले में भी टेल आ सकता है। फिर दो में टेल आ गया, अब ये राइट, और तीनों में टेल आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रही ना 8 पॉसिबिलिटीज। तो देखो आपको ये याद रखना, ये आपसे बोर्ड का ही पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर किसी कॉइन को n टाइम्स टॉस करेंगे, ठीक है, ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम विल बी कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ मेरे को चैट में। अगर एक कॉइन को हमने n टाइम टॉस किया तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 2 की पावर n, ठीक है, टोटल पॉसिबल आउटकम हमारा कितना हो जाएगा, 2 की पावर n, ठीक है। अब देखो, अब समझो बात को। इसके बाद आता है हमारा फेवरेबल इवेंट, ठीक है। फेवरेबल इवेंट मतलब सेट ऑफ ऑल फेवरेबल कंडीशन। अब फेवरेबल कंडीशन जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। फेवरेबल कंडीशन जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जैसे सपोज करो, अगर मैं बोलूं कि भैया मेरा 2 कॉइन का जो आउटकम था वो क्या था आपका, हेड टेल, सॉरी 1 कॉइन। अब मैं बोलता हूँ मेरा फेवरेबल इवेंट खाली हेड है, तो सेट क्या हो गया, हेड का, ठीक है। इसको हमने ई बोला, इसको हमने एस बोला था, ये सैंपल स्पेस, ठीक है। तो हमें दोनों चीजें देखनी है, हमें एन ऑफ ई देखना है, मतलब ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, ठीक है। एन ऑफ एस देखना है, ये हो गया नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि फेवरेबल है ना, उसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, पी ऑफ ई कितना हो जाएगा आपका, एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे, अगर हम एन ऑफ ई और एन ऑफ एस को डिवाइड कर रहे हैं तो पहले ये समझ लेते हैं यार, एन ऑफ ई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, 0 से लेके एन ऑफ एस तक जा सकती है मैक्सिमम। टोटल जितनी पॉसिबिलिटी है उतना ही तो अचीव करेंगे किसी चीज में, ठीक है, उससे ज्यादा तो अचीव हो नहीं सकता, ठीक है। और मिनिमम 0 हो सकती है, जो हम फेवरेबल कंडीशन बता रहे हैं वो है ही नहीं, हमारे सेट में ही नहीं, ठीक है। अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी के लिए रेंज देखनी है तो क्या करना है, मैं इन सारे इक्वेशन को एन ऑफ एस से डिवाइड कर दूंगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये 0/n(s) तो 0 हो जाएगा, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, और ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ये हो गया 1। मतलब प्रोबेबिलिटी आपकी किसी भी इवेंट की 0 से 1 के बीच में ही होगी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 0 से 1 के बीच में ही होगी। अब देखो, तीन जो हैं इसमें, वो मेन केसेस है ना, पहला, ठीक है, इसमें तीन आपके मेन चीजें, एक तो आपका कॉइन हो गया जो हमने देखा, 1 कॉइन, 2 कॉइन, 3 कॉइन। दूसरा होता है डाइस। अब अगर डाइस को हम लोग एक सिंगल डाइस को थ्रो करते हैं, सिंगल डाइस, तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। अगर हम दो डाइस को थ्रो करते हैं, मैक्सिमम आपको यही आएगा, दो डाइस तक। तो इसका टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, हम सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं। पहले में 1, दूसरे में भी 1, पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, पहले में 1, दूसरे में 4 5 6। सिमिलरली 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3
4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये टोटल पॉसिबिलिटी है आपकी। ठीक है। अब देखो, चीजें वही है जो हम कर रहे हैं। अगर हम एक थ्रो कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये टोटल आपके कंडीशंस कितने हैं, 6 की पावर 1 मतलब 6। अगर हम दो थ्रो कर रहे हैं तो टोटल 6 स्क्वायर है ना। एक बार में 6 पॉसिबिलिटी है ना, 6 साइड्स होते हैं, 6 फेस होते हैं आपके डाइस के, तो 6 पॉसिबिलिटी है। अगर तीन थ्रो कर रहे हैं तो 6 क्यूब हो जाएगा। वैसे तीन का आएगा नहीं, लेकिन आपको बता रहा हूँ, तीन करेंगे तो 6 क्यूब हो जाएगा आपका। सिंपल सी चीज है। ठीक है। तीसरी चीज होती है जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो बनते हैं, वो बनते हैं कार्ड्स, है ना, प्लेइंग कार्ड्स पे। तो कार्ड्स में हमारे पास में हमारे चार, दो कलर सूट होते हैं हमारे पास, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। कलर सूट्स होते हैं 26 के, रेड एंड ब्लैक। ठीक है। इसमें आपके चार होते हैं, हार्ट्स, डायमंड, क्लब एंड स्पेड। इन सारों में 13 कार्ड्स होते हैं, सब में 13 13। राइट। और आपके जो फेस कार्ड्स होते हैं वो आपका होता है किंग, क्वीन, जैक, एस। राइट। उसके बाद 2 से 10 तक के नंबर्स होते हैं। सिंपल। ठीक है। तो ये आपके कार्ड्स की डिटेल होती है। ठीक है। मैं एक बार फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। 26 रेड, 26 ब्लैक मिला के टोटल 52 कार्ड्स हैं। ये चार आपके सूट्स में डिवाइडेड होते हैं, हार्ट, डायमंड, क्लब, स्पेड। ठीक है। हर आपके सूट के, हर पैक के आपके 13 कार्ड्स होते हैं। उस 13 कार्ड में किंग, क्वीन, जैक, एस और 2 से 10 तक के नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं पूरे एक पैक ऑफ कार्ड्स में टोटल नंबर ऑफ किंग कितने होंगे, तो चार होंगे, है ना। हर एक सूट का एक किंग होगा, हार्ट का एक किंग होगा, डायमंड का एक होगा, क्लब का एक होगा, स्पेड का एक होगा। ठीक है। तो सबका एक आपका किंग हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्या हो जाएंगे, 2 से 10 तक के आ, आपके बाकी 2 से 10 तक क्या है, नंबर्स हैं। अब देखो इसमें भी, ठीक है, इसमें भी आपका क्या है कि कार्ड्स के ऊपर में, मतलब कार्ड्स के ड्रॉ पे ही क्वेश्चन बनेंगे। ये कितना कार्ड निकाला, वो कार्ड क्या होगा, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे तो भी समझ में आएगा। तो टोटल इतनी ही आपके कॉन्सेप्ट हैं जो आपको प्रोबेबिलिटी में याद रहना चाहिए। लेकिन एक और चीज, अब अगर मैं मान बोलूं कि यार अगर मैंने एक सैंपल स्पेस बनाया, सपोज करो मैं बोलता हूँ मैंने कॉइन को टॉस किया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक ही कॉइन से कर लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है। हमने बोला हेड टेल ना, ये हमने एक सैंपल स्पेस बनाया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई, टोटल 2 है, N ऑफ S। और हेड मतलब एक ही तरीके से आ सकता है, तो N ऑफ E आपका 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2। हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, अब देखो हेड नहीं आना, ये कॉम्प्लीमेंट, एक होता है इवेंट, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का मतलब क्या है भाई, अगर हेड नहीं आया तो क्या आएगा, टेल आएगा। मतलब इस सैंपल स्पेस में हेड को छोड़ के जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। तो सपोज करते हैं अगर P ऑफ E किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है, तो P ऑफ E डैश उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। या तो वो इवेंट होगा या नहीं होगा, वो नहीं होगा तो बाकी के सारे इवेंट हो सकते हैं ना, बाकी जो भी बच के आ सकता है। मान लो जैसे मैंने बोला, मैंने एक डाई को थ्रो किया, मैंने बोला यार इसमें 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप बोलोगे 1/6। और 2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो अगर 2 नहीं आएगा तो 1 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो 5/6 हो गया। 5 पॉसिबिलिटी बच गई ना उसके पास तो। ठीक है। तो 1/6 और 5/6 पे ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, हमेशा 1 ही मिलेगा। 6/6 मतलब 1।
वही मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर इवेंट होता है और इवेंट नहीं होता है तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, है ना। ये जो पी ऑफ ई डैश है, ये आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, राइट। तो पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश, अगर आप इन दोनों को मिलाते हो तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, राइट। समझ में आ रही बात, बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। प्लेइंग कार्ड मैंने आपको बता ही दिया, 4 सूट्स हैं सारे, ठीक है, 13 ईच होंगे, है ना। अभी मैंने आपको बताया कि भाई आपका रेड ब्लैक, इसके 26 हो गए। उसके बाद आपका हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड क्लब, इसके 13 हो गए सबके, ठीक है। किंग, क्वीन, जैक, एस, 2 से 10, किंग, क्वीन, जैक, एस, 2 से 10, किंग, क्वीन, जैक, एस, 2 से 10, यही है आपका, सिंपल, ठीक है। इतने पे ही हमें काम करना है, राइट। बहुत सिंपल सा काम है। अब देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है डाइस का, बोल रहा है 2 डाइस आर थ्रोन एट अ टाइम। अब देखो 2 डाइस है, ठीक है, 2 डाइस में मैंने आपको क्या बताया, टोटल सैंपल स्पेस कितना था, 36, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में अब ये जो कंडीशन आपको क्वेश्चन में देगा, ये फेवरेबल इवेंट की देगा, फेवरेबल इवेंट क्या क्या होंगे, राइट। वेरी गुड। तो दीज नंबर्स आर शोन आर इक्वल, ठीक है। अगर दोनों में जो नंबर्स आ रहे हैं वो इक्वल है, मतलब फेवरेबल इवेंट आपका क्या आ गया, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, यही तो होगा, ठीक है। तो टोटल कितने केस बन गए, 6। तो ये ई हो गया फेवरेबल की कंडीशन, तो एन ऑफ ई कितना हो गया, 6। एन ऑफ एस कितना है आपका, 36। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, पी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, मतलब 6/36, मतलब आपका 1/6, ठीक है। ये बिल्कुल सारे लोगों ने आंसर दिया, सही दिया, एकदम सही है, ठीक है। सेकंड केस देखो, द डिफरेंस ऑफ नंबर शोन इज 1, मतलब पहले और दूसरे में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 है। पहले में 1 आया तो दूसरे में 2 आएगा, तो 2 1 भी हो सकता है। पहले में 2 आया तो दूसरे में 3 आएगा, तो 3 2 भी हो सकता है। पहले में 3 आया तो दूसरे में 4 आएगा, तो 4 3 भी हो सकता है। पहले में 4 आया तो दूसरे में 5 आएगा, तो 5 4 भी हो सकता है। पहले में 5 आया तो दूसरे में 6 आएगा, 6 5 भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ठीक है, यही होगा ना। हमें उन दोनों के ऊपर जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका कितने का है, 1 का है, जो नंबर शो हो रहे हैं। तो मान लो अगर पहली डाइस में आपका 1 आया तो दूसरी डाइस में 2 आना चाहिए, तभी वो डिफरेंस 1 का हो सकता है, ठीक है। तो पहली डाइस में 2 तो दूसरी डाइस में 1, राइट। पहले डाइस में अगर 2 आया है तो 3 3, तो 2 3 4 4 3, आप 1 के डिफरेंस पे कॉम्बिनेशन लिखते जाओ जो पॉसिबल है, 6 तक ही जा सकते हो, 6 के आगे नहीं जा सकते, डाइस का केस है। आ रही बात समझ में। तो अब क्या हो जाएगा, आपका टोटल केस कितने बन गए, एन ऑफ ई कितना हो गया आपका 10, और एन ऑफ एस कितना है आपका 36, ठीक है। तो आपका पी ऑफ ई कितना हो जाएगा, एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, मतलब आपका 10/36, 5/18, ठीक है। ऐसा सिमिलर एक मिलता जुलता क्वेश्चन 2023 के आपके फाइनल बोर्ड में भी आए हैं, अभी उसको भी करेंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है।
प्रोबेबिलिटी, अब देखो अभी डाइस का ही चल रहा है हमारा, हम डाइस का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग डाइस, ठीक है। अब एक ही डाइस थ्रो कर रहे हैं हम लोग, है ना, एक ही डाइस थ्रो कर रहे हैं। ये मेरा सैंपल स्पेस है एक ही डाइस का, है ना। एन ऑफ एस कितना हो जाएगा आपका 6। अब पार्ट ए देखते हैं 3। तो 3 आने का तो एक ही तरीका है ना, एक ही 3 है हमारे पास, राइट। तो एन ऑफ ई कितना हो गया 1, 3 तो एक ही तरीके से आ सकता है। तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, मतलब 1/6, राइट। दूसरा बोल रहा है एन इवन नंबर। अब इवन नंबर देखना है, ठीक है, बी पार्ट। तो इवन नंबर सेट हो जाएगा हमारा 2, 4, 6, यही आ सकता है। तो एन ऑफ ई क्या हो गया आपका 3, राइट। अब देखो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, ठीक है। तो 3/6 मतलब 1/2, सिंपल है ना। ज्यादा इसमें हमें दिमाग लगाना ही नहीं। सैंपल स्पेस आप ध्यान रखो, और उसके बाद अपने फेवरेबल इवेंट के आपको सैंपल स्पेस लिखने आने चाहिए। फेवरेबल इवेंट का सैंपल स्पेस आप लिख लोगे तो बड़े आराम से क्वेश्चन बनने लगेंगे, ठीक है। अब देखो, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। देखो कार्ड कभी भी करेंगे तो इसमें आपका एन ऑफ एस जो होगा 52, 52 कार्ड्स को 52 तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं, एक कार्ड लेना है एक बार में। प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि भैया ये आपका रेड कार्ड भी नहीं होना चाहिए और क्वीन भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेड भी ना हो और क्वीन भी ना हो, ठीक है। तो सर पहले तो आप रेड कार्ड हटा दो। टोटल 52 में से हमने रेड हटा दिया 26, तो 26 बच गए, है ना। अभी 26 मेरे ब्लैक हो गए। अब क्वीन भी नहीं चाहिए, तो क्वीन जो है वो टोटल 4 क्वीन होती है, दो तो रेड के साथ निकल गई, दो ब्लैक में भी होती है, तो दो और क्वीन माइनस करनी पड़ेगी, तो बच गए 24। मतलब वो कार्ड जिन्हें मैं निकालना चाहता हूं अपनी प्रोबेबिलिटी के लिए, वो बच गए 24। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, मतलब 24/52, ठीक है। तो ये हो गया 6/13, है ना। समझ रहे हो ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है क्या, भाई रेड कार्ड भी नहीं चाहिए और क्वीन भी नहीं चाहिए। लेकिन क्वीन के साथ दिक्कत क्या है, क्वीन, दो क्वीन तो आपकी रेड कार्ड पे है और दो क्वीन जो है वो ब्लैक पे भी तो है। क्वीन तो हर डेक के साथ एक है ना, हर आपका जो 4 सेक्शन है आपके, हार्ट, क्लब, स्पेड, ठीक है, इन सब डायमंड, इन सब में क्या है 13 कार्ड्स हैं, तो सब में क्वीन है एक। तो दो क्वीन ब्लैक पे भी तो है, तो उन्हें भी हटाना पड़ेगा। तो पहले तो हमने रेड हटा दिए पूरे 26, बच गए 26। अब दो क्वीन भी हटा दो, 24। मतलब मुझे जो डिजायरेबल कार्ड है वो मेरे 24 है, इन्हीं 24 में से मुझे एक निकालना है। मेरी बात समझ में, ठीक है, इन्हीं 24 में से मुझे एक कार्ड निकालना है, वही होगा मेरा फाइनल। ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड का आया हुआ है, मतलब एग्जैक्ट में बात ना भी करूं तो ऐसा पैटर्न आएगा, ठीक है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 5 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। डाइस का हमने थ्रो किया तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना जी। ये हो गया आपका एस। अब एन ऑफ एस आपका हो गया 6। अब ई लिख लेते हैं भाई, 5 से लेस होना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे 5 से लेस बोल रहा है साफ साफ, उसमें इक्वल की कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, ठीक है। तो ये आपका हो गया 4/6।
सिंपल है ना। 4/6 यानी कि 2/3। ध्यान रखना इन क्वेश्चन में अगर बोलता है कि फाइंड अ नंबर गेटिंग अ नंबर लेस और इक्वल टू 5, तो उसमें हमको 5 को भी इंक्लूड करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे वो बोल रहा है लेस देन 5 है, और 5 को वो इंक्लूड करने की बात ही नहीं कर रहा, इक्वल की बात ही नहीं कर रहा, तो हम 5 को भी हटा के लिखेंगे। 1 2 3 4 ये चार ही नंबर है जो 5 से लेस है। ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी। अब देखो क्या बोल रहा है, ये वही आ गया आपका भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम। ई हमने एक ऐसा इवेंट लिखाया जो मतलब ये है इवेंट ऑफ विनिंग अ गेम, राइट। तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा आपका, 0.3 गिवन है। तो ई डैश जो हो जाएगा वो हो गया इवेंट ऑफ नॉट विनिंग अ गेम। तो पी ऑफ ई डैश हमें निकालना है। अभी पढ़ा हमने पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। मतलब 0.3 प्लस पी ऑफ ई डैश किसके बराबर हो गया, 1 के। तो पी ऑफ ई डैश किसके बराबर हो गया, 1 - 0.3 के। राइट, सिंपल है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड्स। ठीक है, दो कॉइन को हमने टॉस किया है साइमल्टेनियसली, दो कॉइन को साइमल्टेनियसली टॉस करो। ठीक है, या एक कॉइन को आप दो बार टॉस करो, एक ही मतलब होता है। तो अभी इसका सैंपल स्पेस हमने बनाया था, है ना, एच एच, ये एस हो गया टोटल सैंपल स्पेस, एच टी, टी एच, टी टी। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि भैया दो कॉइन आपके टॉस हुए, है ना। तो एन ऑफ एस जो है ये चार है। अब फेवरेबल इवेंट बनाना है, फेवरेबल इवेंट बना रहा है आपको, टू हेड्स चाहिए। तो टू हेड्स तो एच एच एक ही हुआ, राइट, है ना। तो ये आपका आ गया एन ऑफ ई, 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा आपका, एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, ये हो गया 1/4। ठीक है, ये फर्स्ट आपका आंसर है। सेकंड में बोलता है एटलीस्ट वन हेड। ठीक है, एस सैंपल स्पेस तो यही रहेगा। अब देखो फेवरेबल इवेंट बोलता है एटलीस्ट वन हेड, मतलब एटलीस्ट का मतलब ये होता है कम से कम तो एक चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, है ना। ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं प्रोबेबिलिटी में। तो कम से कम तो एक चाहिए ही चाहिए आप। तो कम से कम एक चाहिए, इसका मतलब दो भी हो सकते हैं, कम से कम एक। तो एच टी, टी एच और एच एच, एच एच भी हमें लेना पड़ेगा। तो एन ऑफ ई इस केस में कितना हो गया, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, मतलब ये आपका हो गया 3/4। राइट। थर्ड आपको बोलता है कि नो हेड, कोई हेड ना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, टी टी। ठीक है, ई की बात कर रहे हैं ना, एस तो यही रहेगा, सैंपल स्पेस नहीं बदलने वाला हर केस के लिए। तो कोई हेड ना है मतलब एक ही कंडीशन है, एन ऑफ ई आपका 1 हो गया। तो पी ऑफ ई कितना हो गया आपका, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, मतलब 1/4। सिंपल। ठीक है, तो 1/2, टू हेड्स के केस में भी तो 1/4 ही होगा ना, 1/4, 3/4, 1/4। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे एटलीस्ट वाली कंडीशन होती है ना, मान लो आपको बोल रहा है कि यार हमारे पास में एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है,
जैसे यहाँ पे था कि भाई मेरे पास में हेड एक भी आ सकता है, दो भी हो सकता है, बोल रहा है एटलीस्ट वन हेड। तो इस प्रोबेबिलिटी को निकालने का एक तरीका ये भी होता है कि मैं पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लूं ऑफ नो हेड। भाई एक भी हेड ना है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाला कितना, 1/4। और इसको अगर मैं वन से माइनस करूं तो एटलीस्ट वन हेड देगा। नो हेड को अगर मैं वन से माइनस कर दूं तो एटलीस्ट वन हेड देगा वो। ठीक है, मतलब किसी भी प्रोबेबिलिटी को अगर एटलीस्ट बोल रहा है कि भाई एटलीस्ट ये कंडीशन हो जाए, एटलीस्ट एक बार ये चीज हो जाए। ठीक है, तो आप पहले किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, ये चीज हो ही ना, उसकी निकलती हो, उसको वन से माइनस करो तो एटलीस्ट एक बार तो वो हो ही रही होगी। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है एटलीस्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, चलो। ऑन टॉसिंग थ्री कॉइन्स एट अ टाइम, अब देखो तीन कॉइन की बात कर रहा है ये, ठीक है, एक ही है। सबसे पहली बात तो अगर तीन कॉइन को टॉस कर दो तो सैंपल स्पेस क्या होगा, मैंने अभी लिख के दिखाया था आपको। भाई तीनों में हेड है, तीन कॉइन टॉस कर रहे हैं तो हमारे पास कितने बनेंगे, 8 आउटकम बनेंगे, है ना। हेड, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, हेड। ठीक है, फिर हेड, टेल, 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 हेड, टेल, 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 हेड, फिर तीनों में टेल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ आठ आउटकम हो गए। ठीक है, अब देखो अगर मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी, अब एक एक करके निकालते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एन ऑफ एस आपका 8 हो जाएगा, थ्री हेड्स का निकालना है, तो तीनों हेड आ जाए, ये तो एक ही कंडीशन है आपके पास। ठीक है, ये मेरा फेवरेबल इवेंट हो गया, तो एन ऑफ ई कितना हो गया आपका, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री हेड्स कितना हो जाएगा आपका, एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, मतलब 1/8, है ना। ठीक है, टू हेड्स, राइट, तो टू हेड्स में क्या हो जाएगा आपका, अब देखो ये एटलीस्ट टू हेड नहीं बोल रहा है, ये सीधे सीधे दो हेड की बात कर रहा है, तो ये टू हेड वाली कंडीशन है, एक दो ना, एच टी एच, एच एच टी एंड टी एच एच। ठीक है, तो एन ऑफ ई कितना हो गया आपका, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड कितना हो गया, ठीक है, ये हो गया एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, एन ऑफ एस तो सेम ही रहेगा, ये हो गया 3/8। वन हेड, तो वन हेड के केस में लिखोगे आप क्या लिखोगे, एच टी 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 एच टी एंड टी टी एच, राइट। तो यहाँ पे एन ऑफ ई आपका कितना हुआ, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन हेड कितना हुआ, एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, मतलब 3/8। ठीक है, नो हेड, हेड आए ही ना, हेड नहीं आ रहा मतलब सारे टेल आ रहे हैं, एक ही कंडीशन है। तो ये आपका आ गया एन ऑफ ई इज 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड कितना हो गया, वन बाई एट। ठीक है, क्लियर है, बड़े आराम आराम से हमने इसको कर लिया। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है आपका, 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है। ठीक है, जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब जेई वाली प्रोबेबिलिटी में जाते हैं तो फिर दम निकलना चालू हो जाता है ना। जब जेई वाली प्रोबेबिलिटीज में जाते हैं तो हमारा दम निकलना चालू हो जाता है, राइट। चलो, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल shuffled deck of 52 cards, find the probability of an ace। ठीक है,
एक कार्ड निकाला 52 कार्ड से। अब देखो एन ऑफ एस कार्ड के केस में मैंने आपको बताया 52 होंगे, और एस एस आपके कितने हो गए, 4, है ना। तो पहले केस में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, मतलब 4/52, मतलब 1/30। सेकंड वाले में देखो आपका आ गया 2 ऑफ स्पेड्स, ठीक है। तो 2 ऑफ स्पेड, स्पेड का 2 एक ही होगा, समझो, है ना। स्पेड का जो 2 होगा वो एक ही होगा, ठीक है। तो इस केस में एन ऑफ ई जो है वो 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी एन ऑफ एस तो आपका 52 ही रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसकी, 1/52। थर्ड में देखो आपको बोल रहा है 10 ऑफ ब्लैक सूट। ब्लैक सूट में दो कार्ड हो जाते हैं, मतलब टोटल 26 होते हैं, तो दो 10 के दो कार्ड्स हो, है ना। तो यहाँ पे आपका थर्ड में एन ऑफ ई जो है ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और एन ऑफ एस जो है वो आपका 52 ही रहेगा। तो एन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है वो हो जाएगा एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस। तो ये हो जाएगा आपका 2/52, मतलब 1/26। सिंपल है, ठीक है। बहुत ही आसानी आसानी से बनने वाले क्वेश्चन है, इसमें कहीं हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। चलो अगला करते हैं। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी, ये अभी जस्ट आया है आपका 23 में। अभी जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन कहता है बिल्कुल वैसा ही, देखो एन ऑफ एस दो डाई के केस में तो 36 हो ही गए, 36 एन, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब आ गया फेवरेबल। फेवरेबल में क्या बोल रहा है कि दोनों के ऊपर जो नंबर आते हैं, प्रोबेबिलिटी गेटिंग द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल टू 3, दोनों के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका डिफरेंस 3 है। मान लो पहले के ऊपर 1 आ गया तो दूसरे के ऊपर 4 आना पड़ेगा, मतलब 4 1 एक पॉसिबिलिटी। पहले के ऊपर 2 आ गया तो दूसरे के ऊपर 5 आना पड़ेगा, मतलब 5 2 एक पॉसिबिलिटी। पहले के ऊपर 3 आ गया तो दूसरे के ऊपर 6 आना पड़ेगा, मतलब 6 3 एक पॉसिबिलिटी। और कोई पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं, 6 ही होता है हमारा एक्सट्रीम। तो 1 2 3 4 5 6, एन ऑफ ई कितना हो गया आपका, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस। तो ये हो जाएगा 6/36, यानी कि ये आपका आ गया 1/6। अब आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे कि जब आप इसको कर रहे हो तो एक चीज जरूर ध्यान रखना कि जब आप इसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। जब आप इसे सॉल्व करोगे, राइट, तो सैंपल स्पेस जब हम लिखेंगे तो सैंपल स्पेस जो होगा वो आपका पूरे 36 का होगा, है ना। मतलब ये आप जैसे मैंने अभी यहाँ पे एन ऑफ एस लिख दिया ना इक्वल टू 36, जब आप एग्जाम में इसे सॉल्व कर रहे होगे 3 मार्क्स का मेरा क्वेश्चन में आया हुआ है ये क्वेश्चन, है तो बहुत इजी, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन आपको वो पूरे 36 कॉम्बिनेशन जैसे मैंने पहले लिख के दिखाया था आपको लिख के दिखाने होंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे राइट कंप्लीट सैंपल स्पेस, आपको लिख के दिखाना होगा टोटल 36 कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तभी आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, राइट कंप्लीट सैंपल स्पेस। चलो अगला देखते हैं। अब इसका आंसर तो आप खुद ही बता सकते हो, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया हमने, ठीक है, राइट। तो क्या हो जाएगा आपका, HH HT TH TT। आपको बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, ठीक है। समझो बात को। अब देखो सैंपल स्पेस लिखने के ऊपर भी आपको नंबर मिलेंगे, ये एस हुआ सैंपल स्पेस का सेट हुआ,
तो ये एन ऑफ एस, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3 4 केसेस बन गए। ई एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड का मतलब होता है कि भैया एक हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, मतलब कोई हेड ना आए वो भी उसमें पार्ट रहेगा, तो क्या हो जाएगा ये एच टी, टी एच, और टी टी भी मेरे सैंपल स्पेस में आएगा, क्योंकि इसमें एक भी हेड नहीं है। या तो एक भी हेड ना आए चलेगा, या ज्यादा से ज्यादा एक हेड आए। तो एन ऑफ ई कितना हो गया यहाँ पे, 3 हो गया। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, मतलब 3/4। ये भी अभी आपका आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अभी रिसेंटली आए हुए क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन कई बार एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके आए हुए हैं, है ना। तो इसमें भी आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, कुछ जो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं। चलो, अब देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन्स 12 बॉल्स, एक बैग है, ठीक है, इसमें टोटल बॉल कितनी है, 12 है ना। इसमें एक्स जो है वो वाइट है, राइट, और बाकी की जो है वो आपकी 12 - एक्स जो है वो अदर कलर है। ठीक है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ वाइट बॉल। ठीक है, बैग कंटेन्स 12 बॉल, अब इसमें से एक बॉल हमने निकाल लिया। ठीक है, हाँ, तो अब देखो टोटल आपका एन ऑफ एस कितना हो गया, बैग में 12 ही बॉल है, 12 ही निकाल सकते हो 12 तरीके से। और एन ऑफ ई कितना हो गया, फेवरेबल इवेंट कितना हो गया आपका, भाई आपको वन बॉल ड्रॉन, दैट शुड बी वाइट। ठीक है, तो एन ऑफ ई हो जाएगा नंबर ऑफ वाइट बॉल, ये कितने हैं आपके, एक्स है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, तो एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस। ठीक है, तो ये हो गया x/12, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, बोलता है कि इसमें 6 more वाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग, है ना। अब ये समझना जरा ध्यान से, पहला केस दूसरा केस आपस में रिलेटेड है। अब हमने इस बैग में 6 बॉल एयर ऐड कर दी, 6 more वाइट बॉल आर पुट इन द बैग। ठीक है, तो ये कितना हो गया, x+6 हो गया वाइट, राइट। और टोटल अब जो है 12 तो पहले थी, 6 आपने ऐड कर दी तो 18 हो गई, तो एन ऑफ एस आपका 18 हो गया। ठीक है, और आपका एन ऑफ ई जो है वो x+6 हो गया। तो अब एक वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी हो जाएगी, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, मतलब x+6/18, राइट। अब बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल विल बी डबल दैट वाज इन वन, मतलब जो फर्स्ट पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी आई थी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट की जो आई है, ठीक है, x+6/18, ये डबल है फर्स्ट पार्ट वाली प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, तो x+6 = 3x, राइट, तो ये x इधर जाएगा, तो 3x - x = 6, तो 2x = 6, तो x = 3। सिंपल है ना। टोटल 12 बॉल थी, 6 बॉल आपने एडिशनली ऐड कर दी। ठीक है, तो अब टोटल बॉल कितनी हो गई, 18 हो गई। ठीक है, अब 18 बॉल के साथ आप खेल रहे हो। ठीक है, उसमें जो इतनी ऐड करी वो सारी वाइट ऐड करी, तो वाइट के भी 6 बढ़ा दो, x+6 हो गया फेवरेबल में भी। ठीक है, पहले केस में एक्स वाइट थी, समझ में आ रही बात। अब सेकंड केस की जो प्रोबेबिलिटी है वो फर्स्ट की डबल हो गई, इक्वेशन बना दो, सेकंड केस की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स फर्स्ट केस की प्रोबेबिलिटी, जो हमने किया अभी। अब इसको सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके। ठीक है,
इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसमें एक क्वेश्चन अभी आया हुआ है आपके बोर्ड का ही, इसी को यहीं पे हम लोग करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज? ठीक है, पहले तो लीप ईयर समझते हैं, लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, हम नॉर्मल ईयर भी देख लेते हैं। राइट, दोनों केस ना मेरे यहीं क्लियर हो जाएंगे। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। राइट, तो हमें वीक्स निकालने हैं अगर, तो हम क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 डेज का एक वीक हो गया। ठीक है, तो ये एक मेरा रिमाइंडर आ गया। इस रिमाइंडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा डे, है ना, इस रिमाइंडर का मतलब होता है एक्स्ट्रा डे। एक दिन एक्स्ट्रा है, टोटल मेरे 365 डेज को मैं क्या बोल सकता हूं कि 52 कंप्लीट वीक्स प्लस 1 एक्स्ट्रा डे। राइट, लीप ईयर के केस में ये 366 होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 366 को बोलेंगे 52 वीक प्लस 2 एक्स्ट्रा डे। राइट, समझ रहे हो, 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डे। अब देखो मेरे को 52 वीक्स मिल रहे हैं, 2 एक्स्ट्रा डे मिल रहे हैं, है ना। तो ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं भैया, या तो ये संडे मंडे होंगे सर, या ये मंडे ट्यूसडे होंगे, या ये ट्यूसडे वेडनेसडे होंगे, है ना, या वेडनेसडे थर्सडे होगा, या थर्सडे फ्राइडे होगा, या फ्राइडे सैटरडे होगा। टोटल पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं हम 2 दिन की, या सैटरडे संडे होगा, यही तो है। ठीक है, ये टोटल पॉसिबिलिटी, तो टोटल पॉसिबिलिटी यानी एन ऑफ एस कितने हो गए आपके, 7 हो गए। अब बोल रहा है भाई क्या पॉसिबिलिटी की 53 संडे, 53 संडे का मतलब 52 कंप्लीट वीक में तो 52 संडे आएंगे ही। ठीक है, ये तो आपका डन है ना, 52 कंप्लीट वीक में तो 52 संडे आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो उसे तो हमें देखना ही नहीं है, बस एक संडे की बात रह गई। अब देखो संडे इस कॉम्बिनेशन में भी आ रहा है और संडे आपका इस कॉम्बिनेशन में आ रहा है, टोटल एन ऑफ पी मेरे पास 2 मिल गए, या तो ये कॉम्बिनेशन होगा या ये कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा आपका, एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, मतलब 2/7। ठीक है, अब यही क्वेश्चन विदाउट लीप ईयर भी आया हुआ है, उसमें भी बोलता है कि भैया एक नॉर्मल ईयर है आपका, लीप ईयर नहीं है। ठीक है, इसमें 53 संडेज की क्या पॉसिबिलिटी, 53 संडेज, है ना। अब देखो यहां पे मेरे को इस 1 एक्स्ट्रा डे की बात करनी है खाली, 52 वीक्स में 52 संडे तो हो ही गए। अब ये जो एक दिन एक्स्ट्रा बच गया, इसमें क्या हो सकता है भैया, ये मंडे हो सकता है, ये ट्यूसडे हो सकता है, ये वेडनेसडे हो सकता है, ये थर्सडे हो सकता है, ये फ्राइडे हो सकता है, ये सैटरडे हो सकता है, ये संडे हो सकता है। ठीक है, तो टोटल एन ऑफ एस कितना हो गया, 7, और एक ही संडे है मेरे पास, तो एन ऑफ ई कितना हो गया आपका, 1। तो पी ऑफ ई कितना हो गया आपका, एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, तो ये हो गया 1/7। दोनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों कराया साथ साथ। ठीक है, नॉर्मल ईयर में 53 संडे नॉर्मल ईयर में भी हो सकता है। नॉर्मल ईयर में 53 संडे का मतलब क्या है कि एक संडे किसी महीने में हमें एक्स्ट्रा मिला होगा, कभी भी मिलेगा, एक दिन बढ़ेगा, वो सिंपल है। तो जो दिन बढ़ेगा वो कौन सा होगा, मंडे का होगा, ट्यूसडे का होगा, वेडनेसडे को, 7 दिन ही बढ़ेंगे ना, एक ही रिमाइंडर आया था हमारा, एक ही दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है हमें। समझ में आ रही बात। ये क्वेश्चन आपका जो 53 संडे वाला है, क्वेश्चन जेई का भी आया हुआ क्वेश्चन, बहुत पुराना है और ये बोर्ड लेवल का ही है, बोर्ड में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुत पहले जेई में आया था, हम भी पैदा नहीं हुए थे तब। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 17 कार्ड, 17 कार्ड है हमारे पास। ठीक है, अब देखो 17 कार्ड जहां बोला सबसे पहले लगा लो कि यार एन ऑफ एस तो 17 ही है, क्योंकि एक ही कार्ड ड्रॉ करवा रहा होगा आपसे, 10th क्लास में एक ही कार्ड करवाएगा। अब एक कार्ड करवा रहा है, ठीक है, पहले बोलता है कि वो कार्ड आपका ऑड है, वो कार्ड का जो नंबर आएगा ऑड आएगा, मतलब 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ठीक है, ये मेरा फेवरेबल इवेंट हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन ऑफ ई कितना हो गया? 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, तो 9/17। ठीक है। सेकंड बोलता है जी प्राइम हो, ठीक है, प्राइम हो, तो 2 आपका प्राइम है, 3 आपका प्राइम है, 5 आपका प्राइम है, 7 प्राइम है, ठीक है, 11 है, देन 13 है, एंड 17। यही है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? एन ऑफ ई 7 हो गया, एन ऑफ एस 17 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया? एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, तो मतलब 7/17। थर्ड, डिविजिबल बाई 3 हो, ठीक है, डिविजिबल बाई 3 का बना लेते हैं। 3 की टेबल ही लिखनी है आपको, 5 ही मिलने हैं आपको, 3 6 9 12 15, है ना। ये ई हुआ, तो एन ऑफ ई आपका क्या हो गया? आपका 5। एन ऑफ एस आपका कितना हो गया? 17। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो गया आपका? एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, तो क्या हो जाएगा ये? 5/17। फोर्थ, डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ हो, बना लो भैया, 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो, डिविजिबल बाय 3, 2 और 3, ये भी हो सकता था, और 2 एंड 3, मतलब 2 से भी हो और 3 से भी हो, ठीक है। तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा इस केस में? ई जो लिखेंगे हम, वो कैसा लिखेंगे? ऐसे नंबर जो 2 से भी हो एंड 3 से भी हो, ठीक है। तो 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे हम, इस केस में क्या हो जाएगा? 6, तो 6 के मल्टीपल लिख लेंगे, 6 12, दो ही नंबर मिलेंगे हमें, है ना। तो एन ऑफ ई कितना हो जाएगा आपका? 2। तो एन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा आपका? एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, मतलब 2/17। अगर ये 2 और 3 होता, यहीं पे लैंग्वेज लैंग्वेज का फर्क है, अगर ये डिविजिबल बाय 2 और 3 होता तो आप 2 और 3 दोनों के मल्टीपल लेते, है ना। तब उस केस में आप 2 और 3 दोनों के मल्टीपल लेते, लेकिन ये 2 एंड 3 की बात कर रहा है, समझ रहे हो। चलो आगे। अ बैग कंटेन्स 5 रेड, अब बैग में देखो आपके 5 रेड हैं, 8 वाइट हैं, 4 ग्रीन हैं, राइट। अब आपने क्या करा? बॉल निकाली। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है ना, कि आप अभी 12th में थोड़ा सा फिर भी डिफरेंस मिलेगा आपको, लेकिन आपका 10th हो गया, 11th हो गया, वही है आपका ना। कॉइन, डाइस, कार्ड्स, बॉल्स, बस इसी के ऊपर सारी प्रोबेबिलिटी घूमती रहती है, इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आपको बोल रहा है ब्लैक बॉल निकालनी, सबसे पहले तो जितनी बॉल टोटल है ना, वो एन ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 17, तीनों को ऐड कर दो, 8 + 5 + 4। अब आपसे फर्स्ट केस में बोल रहा है कि भैया जो हमने बॉल निकाली है वो ब्लैक होनी चाहिए। अच्छा, 8 वाइट 4 ग्रीन एंड 7 ब्लैक, सॉरी 7 ब्लैक मैंने छोड़ दिया, इसमें 7 और ऐड कर दो,
ये हो गया 24। ठीक है। अब देखो पहले में बोल रहा है कि ब्लैक होनी चाहिए, तो ब्लैक एन ऑफ ई क्या हो गया आपका 7। सात ही तरीके से ब्लैक निकल सकती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, एक ही बॉल निकाल रहे हैं हम लोग, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, तो ये हो गया 7/24। राइट। सेकंड केस में बोल रहा है जी रेड होनी चाहिए, तो एन ऑफ ई कितना हो जाएगा, पांच ही तरीके हैं रेड के, तो पी ऑफ की कितना हो गया, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, तो ये हो गया 5/24। थर्ड केस में बोल रहा है सात ब्लैक, सॉरी नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो ग्रीन नहीं होनी चाहिए तो ग्रीन को छोड़ के बाकी काउंट कर लेंगे, 20 हो गए। ठीक है। तो आपका P ऑफ E कितना हो जाएगा, N ऑफ E बाय N ऑफ S, तो ये हो जाएगा 20/24, 5/6। सिंपल है ना। प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना सबसे आसान काम हमारे लिए होता है, प्रोबेबिलिटी में कुछ भी नहीं होता है, कोई दम नहीं होता प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस में, आपको इवेंट समझना है, आपको उस इवेंट्स के हिसाब से काम करना है। ठीक है। पहला देखो, 20 बल्ब्स का लॉट है, चार उसमें डिफेक्टिव है। ठीक है, एक बल्ब को निकाला लॉट से, वो बल्ब डिफेक्टिव होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, 4/20। है ना। भाई टोटल कितने, टोटल बल्ब्स कितने हैं, 20। राइट, तो एन ऑफ एस कितना हो गया आपका, 20। डिफेक्टिव कितने हो गए, चार हो गए। ठीक है। राइट। और तो एन ऑफ ई कितना हो गया आपका, फर्स्ट वाले केस की बात कर रहे हैं, 4, तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, मतलब 4/20। ठीक है। समझ में आ रही बात। सपोज द बल्ब इज ड्रॉन इन वन एंड इट्स नॉट डिफेक्टिव, एक से निकाला जो डिफेक्टिव नहीं है, लेकिन उसको वापस नहीं रखा, रिप्लेस नहीं किया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, फिर से एक बल्ब निकाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब, दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। ठीक है। पहले से जो बल्ब निकाला इज नॉट डिफेक्टिव, लेकिन उसको वापस नहीं रखा, तो टोटल बल्ब कितने हो गए अब, 19। 19 ही बचे ना। ठीक है। अब तो एन ऑफ एस मेरा कितना हो जाएगा, 19। टोटल नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हो गए, भाई पहले चार डिफेक्टिव थे, तो 16 बल्ब जो थे वो नॉन डिफेक्टिव थे। एक बल्ब आपने निकाला है वो नॉन डिफेक्टिव है, यही बोल रहा है ना, इज नॉट डिफेक्टिव, उसको आपने वापस नहीं रखा, तो आप कितने हो गए, 15 हो गए। तो एन ऑफ ई कितना हो गया, 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, ये हो गया 15/19। में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है क्या। प्रोबेबिलिटी बड़ा मजेदार चैप्टर है। ठीक है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। राइट।